नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, कुशल लेखिका के रूप में या बात करें पशु अधिकारवादी के रूप में, महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी बीजेपी की प्रमुख सांसद के रूप में, हमारे देश के पुरातन राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि अर्थात नेहरू और गांधी परिवार के प्रमुख सदस्य के रूप में माननीय मेनका गांधी जी को कौन नहीं जानता है। मित्रों, वर्तमान मौजूदा काल से कुछ माह तक के लिए मेनका गांधी जी की जन्म कुंडली क्या व्याख्यायित करती है, ग्रह गोचर क्या इशारा कर रहे हैं, इसी बिंदु क्रम में मित्रों मेनका गांधी जी की जन्म कुंडली क्या व्याख्यायित करना चाहती है, हमारे इस बिंदु क्रम में सूक्ष्म फलादेश भविष्यवाणी के संदर्भ में मैं आपके समक्ष मुखातिब हुआ हूं। मित्रों, मेनका गांधी जी का जन्म 26 अगस्त 1956 प्रातः 4:10 न्यू दिल्ली का जन्म है। चंद्रमा के कर्क लग्न का जन्म है, अर्थात कर्क लग्न जो चंद्रमा से संबंधित है, लग्न राशि चंद्रमा की है, वहीं मीन राशि का जन्म है। इस कर्क लग्न में अति योग कारक चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल की भूमिका बढ़ जाती है। जहां भाग्य का अधिपति बृहस्पति है, राशि का अधिपति बृहस्पति दूसरे कुल खानदान धन के भाव में सूर्य से कंजक्शन मोड में युति बनाते हुए स्थित है। सूर्य से बृहस्पति अस्त हो चुका है, परंतु दूसरे भाव का बृहस्पति जन्म कुंडली में दिग्बली होता है, अति कारकत्व को प्राप्त हो जाता है। वहीं बृहस्पति की नवी दृष्टि दशम जीव का राज कर्म भाव पर एक विशेष प्रकार के राजयोग की भांति है। मित्रों, 12वां भाव जो व्यय हानि का भाव है, वहां शुक्र की स्थिति है, अर्थात किसी ग्रह की भावगत स्थिति वश शुक्र भी अति योग कारकत्व को प्राप्त हो चुका है, दिग्बली अवस्था में है। मंगल जो दशम जीव का राज कर्म भाव पंचम मूल त्रिकोण भाव का अधिपति, अर्थात एक केंद्र और दूसरा मूल त्रिकोण भाव का अधिपति मंगल अष्टम मृत्यु रहस्य भाव में स्थित होते हुए लग्न मंगलिक कुंडली की निर्मिति करता है। अर्थात वैसे भी देखा जाए D9 चार्ट के तहत भी मंगलिक कुंडली है, चंद्र मंगली भी आप हैं और लग्न मंगली भी है, अर्थात मंगल के 8वें होने से लग्न मंगलिक कुंडली की निर्मिति हो रही है। मित्रों, चंद्रमा के कर्क लग्न में सबसे अधम प्रवृत्ति का मारक अधिपति शनि जो राहु के साथ कंजक्शन मोड में पंचम मानसिकता के भाव में है। वहीं बुध उच्च की श्रेणी में तीसरे भाव में पराक्रम क्रूर भाव में सुंदर तरीके से एक कुशल लेखिका के रूप में विख्यात होने का सबसे बड़ा कारण बुध के कन्या राशि का उच्चगत राशि में स्थित होते हुए तीसरे भावगत स्थितिवश है। मित्रों, जहां बृहस्पति कारकत्व को प्राप्त हो गया है, शुक्र कारकत्व को प्राप्त हो गया है, वहीं वर्तमान महादशा राहु की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा काल में आप चल पड़ी हैं। मित्रों, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा 16 अगस्त 2020 से 10 सितंबर 2020 तक के उस अंतराल काल तक के लिए ग्रह गोचर की व्यवस्था में मंगल अपने स्वयं की राशि, अपने स्वयं की घर दशम भाव की राशि मेष राशि में मार्गी रूप से विराजमान होगा। वहीं 22 सितंबर 2020 से राहु की महादशा चल रही है। महादशा का स्वामी राहु आपके लग्न कुंडली में वृषभ राशि का केतु विराजमान एकादश भाव में है। वहीं राहु वृश्चिक राशि का शनि से युतिबद्ध है। अर्थात जब राहु ग्रह गोचर की व्यवस्था में माननीय मेनका गांधी जी की जन्म कुंडली के एकादश भाव से गुजरेगा तो एक सुंदर प्रकार का राजयोग की भांति वाली उस काल चक्र में आपको समाहित करेगा। अर्थात जहां राहु राजनीति का कारक है, पद प्रतिष्ठा और गरिमामयी तरीके से अपने स्वयं को प्रस्तुतिकरण करने के लिए राहु और मंगल का बेहतर होना बहुत जरूरी होता है। ग्रह गोचर की व्यवस्था में जहां 16 अगस्त 2020 से 10 सितंबर 2020 तक के अपनी मार्गी अवस्था में आपके जन्म कुंडली के दशम मेष राशि से मंगल का गुजरना, ग्रह गोचर की उस व्यवस्था से मेष राशि से परिभ्रमित करना, वहीं 11 सितंबर 2020 से
4 अक्टूबर 2020 तक उसी मेष राशि में अपने वक्र स्थिति में मंगल विराजमान रहेंगे, अर्थात 16 अगस्त 2020 के पश्चात तीव्र भाग्योदय के उस चरण काल में आप प्रवेश कर रही हैं। वहीं 22 सितंबर 2020 से आगामी 18 माह का जो अंतराल है, अर्थात 22 सितंबर 2020 से 16 मार्च 2022 तक का अंतराल जो राहु की महादशा चल रही है, महादशा नाथ राहु वर्तमान गोचरी काल में आपके लग्न गोचर के एकादश लाभ भाव की वृषभ राशि से गुजरेगा। यह अति महत्वपूर्ण कारकत्व काल के रूप में आपके साथ चरितार्थ होगा, अर्थात मंत्री पद मिलने की व्यवस्था में आप स्वयंमेव उसमें प्रवेश करेंगी। अवश्यंभावी रूप से राजनीतिक बैकग्राउंड में आप सुंदर तरीके से अपने स्वयं का प्रस्तुतिकरण करने के उस योग काल में राहु के वैसे भी वृषभ राशि में पदार्पण करते हुए आपको उस काल चक्र में एक शुभत्व काल की उस व्यवस्था में आपको राहु समाहित करेगा। मित्रों, जहां राहु राजनीति है, पद की गरिमा की वृद्धिकारक मोड को कंप्लीट करने का कारकत्व मंगल भी बहुत सुंदर तरीके से आपके केंद्र की मेष राशि, आपके ग्रह गोचर की व्यवस्था में उस वृषभ राशि में जब पदार्पण करेगा तो आपके लिए शुभत्व काल की उस व्यवस्था में आपको शामिल कराएगा। मित्रों, माननीय मेनका गांधी जी की जन्मकुंडली में एकमात्र ग्रह बुध उच्च की श्रेणी में तीसरे भाव में स्थित है। बुध की सुंदर व्यवस्था के कारणवश लोक संपर्क में आपको सुंदर तरीके से महारत हासिल है। कुशल लेखिका के रूप में आप स्वयं को प्रदर्शित करती आ रही हैं। एक आदर्शात्मक उपागम को आपने इंक्लूड करते हुए समाज सेवा अर्थात सामाजिक कल्याणार्थ संबंधी कार्य भी बुध का माना गया है। बुध उच्च की व्यवस्था में तीसरे भाव में विराजमान है। यद्यपि मंगलिक कुंडली आपकी अवश्यंभावी रूप से है, अष्टम के मंगल से आंशिक घबराहट की शिकायत भी कभी कभी होती है। रक्त विकार का समागम में रक्तचाप जैसी समस्या से रूबरू होना पड़ता है। बीपी शुगर जैसी समस्या, आंशिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके उपचार स्वरूप मैं इस छोटे से इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं माननीय मेनका गांधी जी तक यह संदेश देना चाहता हूं कि बृहस्पति अति योगकारक जहां आपका भाग्य का स्वामी है, वहां राशि का अधिपति चूंकि आपकी मीन राशि है, अर्थात कर्क लग्न जो आपके व्यक्तित्व की कर्क राशि है, जो चंद्रमा से संबंधित राशि है, जो बृहस्पति की उच्च राशि मानी गई है, वहीं बृहस्पति दूसरे भाव में सूर्य से युतिबद्ध होते हुए, यद्यपि दूसरे भाव जो कुटुंब कुल खानदान धन का भाव को रेखांकित करता है, वहां का बृहस्पति अति योगकारक दिग्बली अवस्था में माना गया है, परंतु सूर्य से अस्त है। 7 कैरेट से ऊपर का येलो सफायर अर्थात सिलोनी पीला पुखराज स्वर्ण में बनवाते हुए आजीवन आपको धारण करना चाहिए। और इसके साथ पूजा उपासना की उस प्रविधि में आपको बाल हनुमान उपासना पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दान की प्रोसेस में माननीय मेनका गांधी जी को देसी गुड़ गेहूं का दान प्रदोष की उस नियत तिथि, अमावस्या की तिथि और कृष्ण पक्ष के मंगलवार को दान को प्रयोग में लाया जाना चाहिए। मित्रों, माननीय मेनका गांधी जी की जन्म कुंडली के तहत महादशानाथ राहु वर्तमान गोचर में मिथुन राशि से रिवॉल्व कर रहा है। 22 सितंबर 2020 से आगामी 18 माह तक के लिए मेनका गांधी जी की जन्म कुंडली के एकादश भाव की राशि वृषभ राशि से उस गुजरता हुआ उस काल चक्र में राजनीतिक बैकग्राउंड के तहत ऊंची सफलता की ओर अग्रसरित कराएगा। सुंदर तरीके से मंत्रालय की उस व्यवस्था में शामिल कराने के उस योग काल में राहु प्रवेश कराएगा। वहीं मंगल अति योग कारक अर्थात कर्म राजजीविका भाव का अधिपति मानसिकता पंचमेश मंगल जब ग्रह गोचर की व्यवस्था में 16 अगस्त 2020 को ही स्वयं अपने मेष राशि में पदार्पण करने वाले हैं। 16 अगस्त 2020 से 10 सितंबर 2020 का वह अंतराल
शुभत्व काल के रूप में चरितार्थ होने की उस प्रबल संभाव्य काल में आप प्रवेश कर रही हैं। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।